नमस्कार। कैसे हो आप सभी? चलिए आज हम बात करते हैं कि पति पत्नी के बीच आज के समय में निरंतर झगड़े हो रहे हैं, आपसी लड़ाइयाँ होती है, साथ में उनके बीच में तलाक तक की समस्याएं आ जाती है। आखिर इसके रीज़न क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं, समाज के अगर बदलते हुए माहौल को देखा जाए तो सिंगल फैमिली का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। यानी जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो कोई रोकने वाला नहीं होता है। दूसरी बात है, दोनों डिपेंडेंट होते हैं तो इनके बीच में ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है। लेकिन इन सब के अलावा भी अगर कुछ देखा जाए दोनों का अलग होने का कारण या आपसी झगड़े लड़ाइयों का कारण, तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये होता है, जिसमें हम लोग ज्योतिषीय कारण को अगर देखते हैं तो सप्तम भाव से किसी भी व्यक्ति के कुंडली के सप्तम भाव जो होते हैं पति पत्नी यानी उनके पार्टनर का होता है, उनके वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन का होता है। अब ऐसी स्थिति में अगर उस सप्तम भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि, जैसे राहु केतु शनि या सूर्य देव कहीं दृष्टि उस पर पड़ जाए या वहाँ आकर स्वयं बैठ जाए, तो क्या होता है कि उनके वैवाहिक लाइफ में तबाही आ जाती है। यानी कि दोनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो दोनों आपस में झगड़े करने लगते हैं। अगर गोचर से भी कभी कनेक्ट हो जाता है ऐसी स्थितियाँ, या महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कुछ आ जाए, तब भी उनके बीच में झगड़े होते हैं। खास करके मैंने देखा है कि जब भी शनि के 7.5 आती है तो 7.5 के दौरान दोनों के बीच में तलाक की नौबत बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं रहती है उस स्थिति में। और जब मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कि जब भी शुक्र की महादशा आती है और उसमें गुरु किसी रूप से अंतर या प्रत्यंतर दशा से जुड़ जाते हैं, तब भी दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है। या गुरु की महादशा में शुक्र किसी रूप से आ जाए या शुक्र की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आ जाए, तब भी दोनों के बीच में मतभेद होती है, क्योंकि गुरु जो होते हैं अध्यात्म के कारक हैं और वहीं पे शुक्र जो है आपके भौतिक जीवन का कारक है। यानी दोनों के बीच में खींचातानी शुरू हो जाती है। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हम आपस में झगड़े जो करते हैं या पति पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं, इसके सामाजिक कारण के अलावा कुछ ज्योतिषीय कारण भी है, जिसका सलूशन जरूर करवाना चाहिए। आप सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो एक बार अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाएं और अपने घर की समस्याओं को खत्म करें। थैंक यू।